नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है पीले दांतों को सफेद करना या टीथ व्हाइटनिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि अगर आपने कहीं ऐसा सुना है या देखा है कि 2 या 3 मिनट में बिल्कुल पीले दांतों को बिल्कुल सफेद कर देना, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा किसी भी होम रेमेडी से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे दांत पीले नजर आते हैं। तो पहला कारण है एज। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, घिसते जाती है और निचली परत, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो हमें दिखाई देने लग जाती है। डेंटिन इनेमल के मुकाबले ज्यादा येलो होती है, इसलिए हमें दांत पीले नजर आते हैं। दूसरा रीजन है कि हमारे दांतों पर खाना फंसना या कॉफी, टी या किसी भी ऐसे ड्रिंक का कलर आ जाना। हमारे दांतों पर पान, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, इन सब का भी असर होता है और हमारे दांत पीले नजर आते हैं या किसी और रंग के नजर आते हैं। इन दोनों ही कारणों में जो हमारे दांतों पर स्टेन्स है वो ऊपरी सतह पर है, जिसे हम स्केलिंग या ब्लीचिंग द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगला रीजन है जेनेटिक डिफॉर्मेशन, या आपका दांत अंदर से डेड हो गया है। इन दोनों कारणों में जो दांत पर इफेक्ट हुआ है वो अंदर से हुआ है, इसलिए उसे ब्लीचिंग या स्केलिंग द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई डेंटल प्रोस्थेसिस लगाया हुआ है, जैसे कि डेंचर, या आपने क्राउन पहने हुए हैं, तो उनको ब्लीच नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या तरीके हैं दांत को सफेद करने के? हमारे पास दांत को सफेद करने के 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है डेंटल क्लिनिक में दांतों की ब्लीचिंग या स्केलिंग करना। इस केस में आप अपने दांतों पर 10 गुना तक असर देख सकते हैं, यानी कि आपके दांत 10 गुना व्हाइट हो सकते हैं। जो एजेंट हम यूज करते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो हम क्लिनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, यानी कि अप टू 45% के कंसंट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। इतना कंसंट्रेशन आपके दांतों की सेंसिटिविटी, अगर ऑलरेडी उसमें किसी दांत में सेंसिटिविटी है, तो उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और आपके गम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इतना कंसंट्रेशन सिर्फ एक डेंटिस्ट ही यूज कर सकते हैं विद ऑल द प्रिकॉशंस। कि किस केस में ब्लीचिंग की जा सकती है या नहीं, ये आपको आपके डेंटिस्ट बेस्ट बता सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के और भी कई फायदे हैं, जैसे इसका अल्कलाइन नेचर, जो आपके मुंह की एसिडिटी को कम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, जो आपके जर्म्स को कम करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। दूसरा तरीका है इन होम ब्लीचिंग, जिसमें आपके डेंटिस्ट आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रे देंगे, जिसमें एक ब्लीचिंग एजेंट होगा, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन आपको घर के लिए दिया जाता है वो सिर्फ 7% होता है, ताकि आपके दांतों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी आपके दांतों पर ब्लीचिंग की जा सकती है, या ये 7% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जा सकता है या नहीं, ये आपको आपके डेंटिस्ट द्वारा ही रिकमेंड होना चाहिए, ताकि आपके दांतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। 7% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर कर भी आप अपने दांत को सिर्फ 1 या 2 शेड तक व्हाइट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है जो हम सभी करना चाहते हैं, वो है होम रेमेडीज या नेचुरल चीजों से अपने दांत को ब्लीच करना। पर इस केस में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, सुनी है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो लेमन यूज करते हैं, या एक्टिवेटेड चारकोल लोग यूज कर रहे हैं, या फिर वो अपने दांतों पर फ्रूट्स के या लीव्स के जो एक्सट्रैक्ट है उनसे रब कर रहे हैं। इन सभी केसेस को आपको यूज नहीं करना है। स्पेशली आपको लेमन यूज नहीं करना है, क्योंकि लेमन एसिडिक नेचर का होता है। ये आपके मुंह की एसिडिटी को बढ़ा देता है, बैक्टीरियल लोड को इंक्रीज कर देता है, सबसे ज्यादा आपके दांत को इरोड कर सकता है, यानी कि आपके दांत को पूरा का पूरा घिस सकता है। आपको लेमन जूस भी अगर पीना है तो आपको स्ट्रॉ से पीना चाहिए, इतना रिकमेंडेशन है। इसलिए आपको अपने दांत पे कभी भी लेमन डायरेक्टली यूज नहीं करना है। एक्टिवेटेड चारकोल और बाकी रेमेडीज में जो एब्रेसिव नेचर है इन सब चीजों का थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ये आपके दांत को घिस सकते हैं। तो क्या बेस्ट और सेफ होम रेमेडीज है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है आपका बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। आप 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को ले सकते हैं और पानी के साथ मिक्स करके अपने दांत पर रब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन है कि आप एक ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो। अब टूथपेस्ट क्यों यूज करें? क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी है,
जो आपके दांत को डिके से प्रिवेंट करता है। तो आपको टूथपेस्ट के साथ दोनों चीजों का इफेक्ट मिलेगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और फ्लोराइड, दोनों चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक टूथपेस्ट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। दूसरा एजेंट जो आप यूज कर सकते हैं वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मेडिकल में क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जो मेडिकल में वुंड क्लीन करने के लिए यूज होता है वो 3% की कंसंट्रेशन में होता है, उतना आपको यूज नहीं करना है। आप 1.5% के कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप 3% के कंसंट्रेशन को आधा पानी और आधा सोल्यूशन मिला के 1.5 के कंसंट्रेशन में बदल सकते हैं और उसे कुल्ला कर सकते हैं। तो ये दो होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने कोई टूथपेस्ट, टूथ व्हाइटनिंग पेस्ट रिकमेंड कर रखा है तो आपको उसे लिमिटेड ही यूज करना है, आप उसे कंटिन्यूसली यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो एब्रेसिव पार्टिकल का साइज है वो ज्यादा होता है, आपके दांत को घिस सकता है, इसलिए ज्यादा यूज रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा अगर आपको टीथ व्हाइटनिंग से रिलेटेड कोई भी और इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।